दोस्तों मेरे चैनल पे आप सभी को स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में आपको एमएस एक्सेल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बिल को कैसे कैलकुलेशन किया जाता है इसका कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी बिल को कैलकुलेशन करने के लिए मैं यहाँ पे पहले से एक टेबल डिजाइन करके रखा है। टेबल के अंदर कुछ फील्ड लिया है जैसे सीरियल नंबर, कंज्यूमर आईडी, मीटर नंबर, प्रीवियस रीडिंग, प्रेजेंट रीडिंग, यूनिट्स कंजम्पशन, पर यूनिट कॉस्ट एंड टोटल अमाउंट। यहाँ पे कुछ फील्ड की मैं पहले से ही कुछ डेटा एंट्री करके रखा है। इन डेटा के ऊपर बेस करके हम यूनिट कंजंक्शन, पर यूनिट कॉस्ट एंड टोटल अमाउंट को निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यूनिट कंजंक्शन को निकालेंगे। तो यूनिट कंजंक्शन को निकालने के लिए हम प्रेजेंट रीडिंग के साथ प्रीवियस रीडिंग को माइनस कर देंगे। तो प्रेजेंट रीडिंग के साथ प्रीवियस रीडिंग को माइनस करने के लिए हम यूनिट कंजंक्शन सेल में जाएंगे। यहाँ पे हम देंगे इक्वल टू देने के बाद हम यहाँ पे प्रेजेंट रीडिंग सेल को सिलेक्ट करेंगे, माइनस सिंबल को देंगे। माइनस सिंबल को देने के बाद हम प्रीवियस रीडिंग सेल को देंगे एंड एंटर की प्रेस कर देंगे। तो एंटर की प्रेस करने के साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमारी यूनिट कंजंक्शन जो है वो निकल के आ चुका है। अब हम इन सारी सेल की यूनिट कंजंक्शन वैल्यू को निकालेंगे। तो इसके लिए इन सेल को सिलेक्ट करेंगे। इन सेल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम डबल क्लिक कर देंगे। तो डबल क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं इन सारी सेल की यूनिट कंजंक्शन वैल्यू जो है वो निकल के आ चुका है। अब हम दोस्तों पर यूनिट कॉस्ट को निकालेंगे। तो पर यूनिट कॉस्ट को निकालने के लिए यहाँ पे मैं पहले से ही कुछ कंडीशन लिख के रखा है। इन कंडीशन के ऊपर बेस करके हम पर यूनिट कॉस्ट को निकालेंगे। तो यहाँ पे कंडीशन है, अगर यूनिट कंजंक्शन 0 से लेकर 50 या तो 50 के बीच में होता है तो 2 रुपीस यूनिट कॉस्ट देना पड़ेगा। यूनिट कंजंक्शन 51 से 100 के बीच में होता है 2.50 रुपीस यूनिट कॉस्ट देना पड़ेगा। अगर यूनिट कंजंक्शन 101 से 150 के बीच में होता है 2.75 रुपीस यूनिट कॉस्ट देना पड़ेगा। अगर यूनिट कंजंक्शन 151 से 250 के बीच में होता है तो 5.25 रुपीस यूनिट कॉस्ट देना पड़ेगा। अगर यूनिट कंजंक्शन 251 से 500 के बीच में होता है तो 6.30 रुपीस यूनिट कॉस्ट देना पड़ेगा। यूनिट कंजंक्शन 501 से 800 के बीच में होता है तो 7.10 रुपीस यूनिट कॉस्ट देना पड़ेगा। अगर दोस्तों आपका यूनिट कंजंक्शन 800 की ऊपर होता है तो आपको 10 रुपीस यूनिट कॉस्ट एप्लीकेबल होगा। तो इन कंडीशन को अप्लाई करके हम पर यूनिट कॉस्ट को निकालेंगे। तो इसके लिए इन सेल में जाएंगे। इस सेल में जाने के बाद हम यहाँ पे देंगे इक्वल टू देने के बाद हम यहाँ पे इफ कंडीशन लिखेंगे। यहाँ पे इफ लिखने के बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। यहाँ पे हम कंडीशन देंगे, अगर यूनिट कंजंक्शन लेस देन इक्वल टू 50 के नीचे होता है, कॉमा देंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा को ओपन करेंगे। डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम यहाँ पे देंगे 2.00। इसका मतलब अगर यूनिट कंजंक्शन 50 या तो फिर इसके नीचे होता है तो 2 रुपीस यूनिट कॉस्ट देना पड़ेगा। कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद अब हमें दूसरा कंडीशन देना है। तो दूसरा कंडीशन के लिए हम फिर से इफ कंडीशन को अप्लाई करेंगे। इफ लिखने के बाद हमें यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे। यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे यूनिट कंजंक्शन की जो सेल एड्रेस है वो है F4। तो इसके लिए यहाँ पे हम F4 लिखा है, लेस देन इक्वल टू 100। अगर हमारी यूनिट कंजंक्शन 100 या तो फिर इसके नीचे होता है तो हमें 2.50 रुपीस यूनिट कॉस्ट देना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पे कॉमा देने के बाद यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लिखेंगे 2.50, फिर से कॉमा देंगे। तीसरा कंडीशन को लिखने के लिए यहाँ पे देंगे इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पे यूनिट कंजंक्शन सेल एड्रेस देंगे F4 लेस देन इक्वल टू 150। अगर हमारी यूनिट कंजंक्शन 150 या तो फिर इसके नीचे होता है तो हमें 2.75 रुपीस यूनिट कॉस्ट देना पड़ेगा। तो उसके बाद हम कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लिखेंगे 2.75 रुपीस, कॉमा देंगे। फिर से कंडीशन को लिखने के लिए इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पे हम देंगे F4 लेस देन इक्वल टू देने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे 250, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम देंगे 5.25। अगर हमारी यूनिट कंजंक्शन 250 या तो फिर 250 के नीचे होता है तो हमें 5.25 रुपीस यूनिट कॉस्ट देना पड़ेगा। कॉमा देंगे। फिर से कंडीशन को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे देंगे इफ, ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पे देंगे यूनिट कंजंक्शन सेल को F4 लेस देन इक्वल टू 500, कॉमा देंगे। डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम देंगे 6.30।
अगर हमारी यूनिट कंजम्पशन 500 या तो फिर 500 के नीचे होता है तो हमें 6.30 रुपीज यूनिट कॉस्ट देना पड़ेगा। फिर से कॉमा देंगे। नेक्स्ट कंडीशन के लिए यहाँ पे देंगे इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पे देंगे F4 लेस देन इक्वल टू 800, कॉमा देंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लिखेंगे 7.10। अगर हमारी यूनिट कंजम्पशन 800 या तो फिर 800 के नीचे होता है तो हमें 7.10 रुपीज यूनिट कॉस्ट देना पड़ेगा, कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद अब हमारी फाइनल कंडीशन है, अगर हमारी यूनिट कंजम्पशन 800 की ऊपर होता है तो हमें 10 रुपीज यूनिट कॉस्ट देना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पे इफ कंडीशन को लिखेंगे। तो यहाँ पे इफ लिखने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पे देंगे F4 ग्रेटर देन इक्वल टू 801, कॉमा देंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लिखेंगे 10। इसका मतलब अगर हमारी यूनिट कंजम्पशन 801 या तो फिर 801 की ऊपर होता है तो हमें 10 रुपीज यूनिट कॉस्ट देना पड़ेगा। हमारी जितने सारी कंडीशन है वो यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अब हम यहाँ पे इन फॉर्मूला के अंदर जितने सारे ब्रैकेट को ओपन किया है इन सारी ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। अब हम इन सारी ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7, फाइनली हम एंटर की प्रेस कर देंगे। तो एंटर की प्रेस करने के साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, हमारी पर यूनिट कॉस्ट जो है वो निकल के आ चुका है। अब हम इन सारी सेल की पर यूनिट कॉस्ट को निकालेंगे। तो इसके लिए इन सेल को सिलेक्ट करेंगे। इन सेल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम डबल क्लिक कर देंगे। तो डबल क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं इन सारी सेल की पर यूनिट कॉस्ट जो है वो निकल के आ चुका है। अब हम दोस्तों टोटल अमाउंट को निकालेंगे। तो टोटल अमाउंट को निकालने के लिए यहाँ पे हम यूनिट कंजम्पशन के साथ पर यूनिट कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल अमाउंट सेल में हम देंगे इक्वल टू देने के बाद यहाँ पे यूनिट कंजम्पशन सेल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे एस्ट्रिक सिंबल को अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम पर यूनिट कॉस्ट की जो सेल है इसको सिलेक्ट करेंगे। फाइनली हम एंटर की प्रेस कर देंगे। तो एंटर की प्रेस करने के साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, टोटल अमाउंट जो है वो निकल के आ चुका है। तो टोटल अमाउंट की तरह हम यहाँ पे इन सारी सेल की टोटल अमाउंट को निकालेंगे। तो इसके लिए इन सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे। तो डबल क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं टोटल अमाउंट जो है इन सारी सेल की निकल चुका है। अब हम दोस्तों यहाँ पे किसी भी प्रेजेंट रीडिंग को इंक्रीज कर देते हैं। यहाँ पे हम इसको 3780 कर देते हैं। यहाँ पे यूनिट कंजम्पशन जो है वो यहाँ पे इंक्रीज हो गया है और उसके साथ ही यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट जो है वो यहाँ पे चेंज हो चुका है और यहाँ पे टोटल अमाउंट जो है वो कैलकुलेट होके आ चुका है। तो दोस्तों ये थी एक सिंपल सा प्रोसेस। इन प्रोसेस को फॉलो करके इजीली आप एमएस एक्सेल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बिल को कैलकुलेशन कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।